जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई, न सिर्फ इस सीज़न में बल्कि इससे पहले भी ऑफ सीज़न बारिशें हुई, जिससे कई सारी एग्रीकल्चर लैंड में जो फसल उगती थी वो मुतासिर हुई है। और ये डेटा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से पार्लियामेंट में बताया गया। उनसे एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1240 हेक्टेयर के आसपास एग्रीकल्चर लैंड मुतासिर हुई है, जिसमें कई सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो यहाँ के खास क्रॉप्स रहते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पैडी है, मेज़ है, वीट है, बार्ले है और उसके साथ साथ कई सारी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जिसमें एप्पल, प्लम, स्ट्रॉबेरी वगैरह आती है। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो इतने हेक्टर्स ऑफ लैंड मुतासिर हुए हैं और ये अनइवन रेनफॉल की वजह से, यानी जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए उसमें तो हो नहीं रही, लेकिन उसके अलावा जो बारिशें होती है उसके चलते काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन अब इससे पहले भी हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी इंश्योरेंस के हवाले से, यानी क्रॉप इंश्योरेंस में कई सारे फार्मर्स उससे जुड़े हुए हैं और उन्हें उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो ये डेटा भी यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि तकरीबन 9500 फार्मर यानी 9500 फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन इंश्योर हुई है जम्मू कश्मीर में। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 5500 हेक्टेयर उनकी ज़मीन है और ये डेटा जून 30 का मैं बता दूं आपको, जून 30 तक सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख क्लेम्स अलग अलग किसानों को जम्मू कश्मीर में दिए हुए हैं। और ये जो डेटा कुल मिला के बताया जाता है ये 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई तक का है, यानी महज 3-3.5 महीने का डेटा है और 3.5 महीने में इतना नुकसान यहाँ बारिशों की वजह से देखने को मिला। इससे पहले हमने देखा साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, हेल स्टॉर्म की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। फिर चाहे वो एप्पल की प्रोड्यूस हो, प्लम की प्रोड्यूस हो, स्ट्रॉबेरी हो, चेरी हो, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद बारिशें नहीं हुई तो जो पैडी फील्ड्स है वो कम्प्लीटली ड्राई पड़ गई थी और उन्हें भी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान बेयर करना पड़ा। अब इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्रॉप इंश्योरेंस, लेकिन कई सारे लोग क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से अवेयर नहीं है और वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर डायरेक्टर से बात करके हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से आप क्रॉप को इंश्योर करा सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस करा सकते हैं और सरकार इसमें कितनी सब्सिडी देती है। और एक अच्छा खासा अमाउंट सेंटर की तरफ से, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और जो किसान है, जो फार्मर है, उसे एक बेयर मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है जो कि काफ़ी कम रहता है और उसका क्रॉप सिक्योर और सेफ हो जाता है। लेकिन कई सारे लोगों का ख्याल अभी उस तरफ नहीं है। लेकिन इस साल जो नुकसान हुआ है उसके बाद जो डेटा बताया गया कि 9500 फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है। तो कई सारे और फार्मर्स जो इस सब के बारे में नहीं जानते हैं वो भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं और अभी भी डेट इसमें बाकी है, कुछ दिन बचे हुए हैं। तो उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तो नुकसान देखने को मिला है, लेकिन वहीं लद्दाख के बारे में यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि लद्दाख में किसी भी किस्म का क्रॉप डैमेज नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुकाबले लद्दाख काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी इस सीज़न में वहाँ अभी तक किसी भी किस्म का क्रॉप डैमेज देखने को नहीं मिला। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 1350 हेक्टेयर ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड मुतासिर तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर को बैकबोन माना जाता है और हॉर्टिकल्चर तकरीबन जम्मू कश्मीर की जीडीपी में 50 से 70% ऐड करता है। तो एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए तमाम तर जो फार्मर्स हैं उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त में तमाम तर जो नेचुरल परेशानियां हैं उनसे लड़ पाएँ और जो भी कोई भी परेशानी उन्हें आए तो उन्हें फौरी तौर पे इमदाद मिले ताकि वो अपना घर, अपना रहन सहन बेहतर कर सके। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर।